हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ सामी होटल्स का आईपीओ, जो कि 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स लेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं तो बहुत ही कम चल रहा है, 10 रुपये पर शेयर। 119 शेयर का ये लॉट है। 1190 रुपये जैसा एक लॉट पर हमें आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 7 मतलब 7% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। और अभी अप्लाई करने के लिए रिस्की नजर आ रहा है, क्योंकि हम मिनिमम क्राइटेरिया लेके चलते हैं 20% या उससे ऊपर हो तो ही अप्लाई करने का सोचना चाहिए। तो इसका 7% है, 10% से भी कम है, तो अभी अप्लाई करने के लिए थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है। बाकी मैं डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह पर अपडेट देता रहता हूं, तो इसीलिए बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि सीधा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये कंपनी जो है 2010 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीबन 13 साल पुरानी कंपनी है। तो एक्सपीरियंस है अपने सेक्टर के अंदर, ये तो अच्छी बात है। तो ये कंपनी जो है ब्रांडेड होटल्स जो होती है वो उसकी ओनरशिप का इसका काम है, और उसके अलावा एसेट मैनेजमेंट भी करती है। अब ब्रांडेड होटल्स कैसे, जैसे द शेरेटन है, हयात है, मैरियट है, 4 पॉइंट्स है, ऐसी काफी सारी जो ब्रांड है उनकी होटल ओनरशिप करती है। अब इसके अंदर इसके पास आज की तारीख में टोटल 31 ऑपरेटिंग होटल्स हैं, 4800 रूम्स मतलब 4800 कीज है इसके पास। 14 सिटीज के अंदर, मतलब जो बड़ी सिटीज है, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु वगैरह वहां पर, और उसके अलावा 8 ब्रांड्स है इसके अंडर में। तो होटल ओनरशिप का काम बढ़िया है, सदाबहार काम है और डिमांडिंग काम भी है। तो यहां तक तो अच्छी बात है, पर इस कंपनी के अंदर दिक्कत क्या है, तो दिक्कत अब आगे आने वाली है। तो इसकी फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। तो इसके फाइनेंशियल्स जो दिए गए हैं 2021 से लेकर 2023 तक, तो अगर इसके एसेट्स देख रहे हैं तो साल दर साल घट रहे हैं। मतलब बहुत दिनों बाद ऐसी कंपनी मैंने देखी जिसके एसेट्स साल दर साल हमें घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब आप ही सोचिए, किसी भी कंपनी के एसेट्स साल दर साल घट रहे हैं तो क्या इस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जो है इसका साल दर साल बढ़ा है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस फाइनेंशियल्स के अंदर। 179 करोड़ से 761 करोड़ रुपए हुआ है 2021 से 2023 के अंदर। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं है इस कंपनी को, हमेशा लॉस इसने जनरेट किया है। हालांकि देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों में लॉस थोड़े कम हुए हैं, पर आज भी इसके ऊपर जो लॉस है 338 करोड़ रुपए का, मतलब जो पिछले साल FY23 के अंदर इसने जनरेट किया है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। फिर इसकी नेट वर्थ नेगेटिव है, रिजर्व कैश नेगेटिव है इसके पास, और इसके ऊपर जो उधारी है वो है 2787 करोड़ रुपए की। बहुत बड़ा डेट बर्डन है इसके ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा उधारी है। आईपीओ से पैसे जुटाएगी उससे 900 करोड़ रुपए तो इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, उसके बाद भी इसके ऊपर उधारी रह जाएगी। मतलब इतने साल इसने लॉस जनरेट किया, इतनी ज्यादा उधारी है, और वो पे कौन करेगा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो पे करेंगे, जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं या जो बड़े HNI इन्वेस्टर है, QIB इन्वेस्टर है, वो इसका लोन पे करेंगे, उसके बदले उनको ये शेयर होल्डिंग देंगे। और पर्सनली ये मेरा व्यू आपको बता रहा हूं कि भाई कोई भी ऐसी कंपनी हो जो लगातार लॉस जनरेट कर रही हो, जिसने कभी प्रॉफिट ही जनरेट नहीं किया है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से फायदा क्या होगा। मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट भी जनरेट करनी चाहिए, उसका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, तभी उसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में हमें अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। पर ये कंपनी शुरुआत में अब आईपीओ लेके आ रही है और अभी से ही लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या मिलेगा। जिसने खुद ने इतने साल से प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है, वो हमें शेयर के अंदर कैसे प्रॉफिट जनरेट करके देगी। ये दोस्तों मेरा व्यू आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप अप्लाई करिए नहीं करिए, मेरा व्यू जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी दोस्तों इसलिए लगातार लॉस जनरेट कर रही है तो उसका पी नेगेटिव है, ROE ROC सारी चीजें नेगेटिव ही है। और अगर इसके पीयर कंपटीटर्स भी हैं, उनसे कंपेयर करते हैं तो काफी छोटी कंपनी है उनसे, और देखा जाए ये लगातार लॉस जनरेट करी तो पी वाइज सब कंपेयर होगा भी नहीं। बाकी सारी जो इसके पीयर्स हैं उन्होंने पिछले साल तो प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, जो सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज होती है। अब दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फिर इसका प्राइस बैंड रखा गया है 119 रुपए से लेकर 126 रुपए के बीच में। 119 शेयर का ये लॉट है, जिसके अंदर इसका इश्यू साइज है 1370 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 1200 करोड़ रुपए के, 900 करोड़ रुपए उसके अंदर इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर काम आएंगे। बाकी OFS के अंदर 170 करोड़ रुपए की अपनी कुछ हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स सेल करेंगे, और ये लगातार लॉस जनरेट कर रही है। तो रिटेल पोर्शन है 10% का।
आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 27 सितंबर। तो ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पर्सनली अगर मेरी बात करें तो कोई भी ऐसी कंपनी होती है जिसके एसेट्स लगातार घट रहे हों या वो लगातार लॉस जनरेट करी हो, जिसके ऊपर डेट बर्डन मतलब जो उधारी है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो ऐसी कंपनी को मैं पर्सनली अवॉइड ही करूंगा। भले ही उसमें अंदर कितना ही हमें लिस्टिंग गेन्स मिल जाए, पर मैं तो अवॉइड करूंगा। मैं ऐसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ये पर्सनली मेरा व्यू है। अब चाहे इसकी एंकल लिस्ट अच्छी है या भले ही इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स अच्छा मिल जाए, तो पर्सनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगा। मैं कंप्लीटली इसको अवॉइड करूंगा क्योंकि बहुत रिस्की है। तो ये है मेरा फाइनल डिसीजन इस आईपीओ को लेकर। अब दोस्तों, आपका क्या डिसीजन है? क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा मुझे देख के या किसी और को देख के आप डिसीजन ना बनाएं। जो भी डिसीजन लें आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। मैंने सिर्फ मेरा जो व्यू है वो आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।